सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अंदर ले खाते व्यूज़ के चक्कर में गैर मुल्की एजेंसी इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इन एजेंसीज के हाथों अंदर ले खाते जाने अनजाने में जो है वो खिलौना बनते जा रहे हैं। वो जो नस्ल जो है वो बड़े तमान से अपने इर्द गिर्द के हालात के ऊपर नज़र रखें, कहीं वो अपनी तस्कीन के लिए, अपनी मोहब्बत वतनी के चक्कर में, अपनी वफा के चक्कर में, पाकिस्तान की बेहतरी के चक्कर में उल्टा पाकिस्तान की बदनामी के लिए उनको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। डॉलर की मजीद धुलाई होगी, रेट्स मजीद कम होंगे, 2 माह के अंदर अंदर जो हमारी मशत है वो भी ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। तो आज भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी दिलचस्प भी है और उसमें बड़ी अहम खबरें भी हैं जो आपके लिए नई भी हैं और मेरी खबरों में आने वाले जो हालात हैं, जो आने वाला वक्त है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी मिलेगी। कारोबार के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, डॉलर के हवाले से, सियासत के हवाले से, हर किस्म के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपको अपग्रेड मिलती हैं। मैंने काफ़ी दिन कबल भी मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बोला भी था कि डॉलर के जो रेट हैं वो नीचे आएंगे और डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के ऊपर छापे भी पड़ेंगे और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी परेलाई के करीबी साथी जो थे, साबका सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट मोहम्मद खान भट्टी के बाद चौधरी परेलाई के मशीर सेक्रेटरी अनायतुल्लाह लक का नंबर भी लग गया है और उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन ने इनकी गिरफ्तारी के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े नामवर ब्यूरोक्रेटों के नाम भी लिस्टों में शामिल हो गए हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हो गए हैं। वो कौन से सहाफ़ी हैं जिसकी लिस्टें जो हैं वो उनके पास आ गई हैं। इंतहाई बाखबर राय के मुताबिक ऐसे सहाफ़ी जिनका सहाफ़त के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था लेकिन खुद को सहाफ़ी कहते हैं और वो भी इस लिस्टों में शामिल हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के इनसे फ़ायदे लिए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अंदर ले खाते व्यूज़ के चक्कर में गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इन एजेंसीज़ के हाथों अंदर ले खाते जाने अनजाने में जो है वो खिलौना बनते जा रहे हैं और ये सिलसिला अब गली मोहल्ले सोशल मीडिया पे भी शुरू हो चुका है और हर बंदा पाकिस्तान और उनके इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर जो मुल्क दुश्मन ममालिक हैं वो उनके हाथों आलाकार बने हुए हैं, वो उनकी बूस्टिंग करते हैं, इनके टीवी चैनल्स को, इनके यूट्यूबर्स को कामयाब करते हैं, व्यूज़ देते हैं और ये इनकी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें कुछ जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो ऑलरेडी पहले भी इनके लिए काम करते थे वो शामिल हैं और कौमी अदारों को और अवाम को आमने सामने करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और जिस हवाले से कौमी इदारे जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हुए हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क दुश्मन अनासर के आलाकार बनने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, उनके ऊपर कड़ी नज़र रख ली है और उनके हवाले से सबूत, उनकी पोस्टिंग के हवाले से जो डिजिटल मीडिया के होते हैं उनके हवाले से उन्होंने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस हवाले से बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है कि फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो मुल्क दुश्मन नासर के ख़िलाफ़ मिल के उनके आलाकार बन के जो मुल्क दुश्मन ममालिक हैं उनकी भेजी गई तहरीरों के हवाले से पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर तनकीद करना, उनको टारगेट करना, छोटी छोटी बातों पे टीज़ करना और उनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा करना जिसका कोई वजूद ना होना, उसके हवाले से जो है वो तहकीकात शुरू हो चुकी हुई हैं। डॉलर की मज़ीद धुलाई होगी, रेट्स मज़ीद कम होंगे और 2 माह के अंदर अंदर जो हमारी मशत है वो भी ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएगी और गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे पेट्रोल, बिजली और उन तमाम चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और ये जो सरमायाकारी है इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में मियां मोहम्मद नवाशी जो साबका वज़ीर पाकिस्तान है उनका बड़ा अहम किरदार भी है और सरमायाकारी करने वाले जो हैं वो ममालिक उन्होंने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं अरबों डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी, पाकिस्तान के सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी भी आएगी और पाकिस्तान में रोज़गार जो है उसके मौके भी बहुत ज़्यादा बनेंगे जिससे पाकिस्तान में बेचैनी और बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क भी आएगा और कंट्रोल भी होगा और पाकिस्तान में एक बार फिर जो खुशहाली का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। आला हलकों ने एक बार फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो साबका वज़ीर पाकिस्तान है उनको पाकिस्तान बुला लिया है। चंद ही रोज़ में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाशी के साथ मुशावरत के बाद और पार्टी की मुशावरत के बाद
पाकिस्तान में आएंगे और अपनी सियासत का दोबारा आगाज़ करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोगों को, आवाम को आगाही देंगे और क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं 1.5 साल में ऊपर, कैसे अपने ऊपर मलबा लिया है, कैसे वो इस मामले को कंट्रोल करते रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचाया, वो तमाम सूरत हाल कागज़ों के साथ, सबूतों के साथ वो लेके आएंगे। और मुल्क दुश्मन नासिर क्या क्या करते रहे हैं, किन किन पार्टियों की और किन किन रहनुमाओं की मुल्क दुश्मन नासिर की सपोर्ट हासिल थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सबूत के साथ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ वो मार्केट में लेके आएंगे। और अभी कुछ वक्त पहले भी कुछ चीज़ें हुई हैं KPK और बलूचिस्तान में, उसमें भी एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिससे भारतीय अफगानी करेंसी भी बरामद हुई है। उस हवाले से भी चंद रोज़ में अहम इंकशाफात होंगे, उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, कौन कौन से सियासतदान मुलव्वस हैं, वो सारी चीज़ें बेनकाब होने वाली हैं और उसके तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। मुश्किल वक्त मुश्किल फ़ैसलों से ही कौमें और मुल्क बनते हैं और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को भी अपने इर्द गिर्द और सोशल मीडिया पे नज़र रखनी चाहिए कि इनको कहीं मुल्क दुश्मन नासर या हमारे अंदर दरमियान मुल्क दुश्मन जो एजेंट हैं वो उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहे अपनी तस्कीन के लिए और हमारे अदारे की बदनामी का बाइस तो नहीं बन रहे, कहीं हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आवाम के कंधे इस्तेमाल करके अपने मुल्क की बदनामी और जरे काटने का बाइस तो नहीं हम बन रहे और हमारे ही मुल्क के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और क्योंकि FIA और कौमी अदारे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हुए हैं और कैसे उनको फेसबुक के ऊपर वो एक पोस्ट लगाते हैं, कैसे उनको व्यूज़ मिलते हैं, कहाँ से उनको बूस्टिंग मिल रही है, उनकी बूस्टिंग की फंडिंग किस मुल्क से आ रही है, किस तरीके से उनकी जो तहरीरें हैं उनको बूस्टिंग दी जा रही है और कौन कौन से नासर मुलव्वस हैं, इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो चुकी है। आप ज़रा नौजवान नस्ल जो है वो बड़े इत्मीनान से अपने इर्द गिर्द के हालात के ऊपर नज़र रखें, कहीं वो किसी अपनी तस्कीन के लिए, अपनी मोहब्बत वतनी के चक्कर में, अपनी वफा के चक्कर में, पाकिस्तान की बेहतरी के चक्कर में उल्टा पाकिस्तान की बदनामी के लिए उनको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। ये देखने वाली बात है। बलूचिस्तान और KPK में डॉलर्स के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापों में भारतीय करेंसी समेत, अफगानी करेंसी समेत दीगर ममालिक की करेंसी भी बरामद हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई जो है शुरू कर दी है और बड़े लेवल पर मुतहरक हो गए हैं। डॉलर्स की कीमतों में चंद रोज़ में कमी वाक़या होगी और रियल एस्टेट का कारोबार में 1 से 2 माह में पहले से ज़्यादा अरूज आएगा। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि रियल एस्टेट के कारोबार में 1 से 2 माह में पहले से ज़्यादा अरूज आएगा, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होएगी और पहले से ज़्यादा सरमायाकारी होएगी और पहले से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये रियल एस्टेट की दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स और जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं और जिन लोगों का अपना घर बनाना ख्वाब है उनके लिए खुशखबरी है कि 1 से 2 माह के अंदर रियल एस्टेट के कारोबार में बेहतरी आने लगी है और इस हवाले से तमाम जो टैक्सेस हैं और जो उनके ऊपर इजाफी टैक्सेस लगाए थे उनको ख़त्म करने के हवाले से जो फ़ैसला है वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुका हुआ है और चंद रोज़ में ही रियल एस्टेट वालों को एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे रियल एस्टेट में एक बार फिर वो रेल फेर जो है वो शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक दुरुस्त समत आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी जानब कौमी अदारों ने, एहतसाबी अदारों ने बड़े लेवल के ऊपर तगड़ा एहतसाब करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा किसी को कोई माफ़ी नहीं है और तमाम पार्टी के सरबराहान को बता दिया है कि ये लोग आपके उसमें मुलव्वस हैं, इन्होंने करप्शन की है, हमारे पास सबूत हैं, सबूतों के बगैर हम किसी के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। 50,000 लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र दे रहा हूँ, 50,000 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, जिसमें सियासतदान भी शामिल है, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, जिसमें डेवलपर भी शामिल हैं, जिसमें आपके डॉक्टर, आपके जो है एजुकेटर्स, आपके जितने बड़े बड़े नामवर लोग हैं वो सारा माफिया, जितने भी माफियाज हैं वो इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या इनके ऊपर कार्रवाई कर पाते हैं, इनके ऊपर अपना प्रेशर बरकरार रख पाते हैं और इनसे पाकिस्तान की कौम की लूटी हुई दौलत वापस ला पाते हैं। और इस हवाले से कौमी इंतसाबदारों के साथ पूरी कम्युनिटी, पूरी मुल्क कौम खड़े हैं और उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर फ़ौज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इज़हार यकजहती भी शुरू कर दी है कि कदम बढ़ाओ आप, इन लुटेरों के ख़िलाफ़ हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे, डॉलर की कीमतें नीचे आएंगी और महंगाई में भी कमी आएगी। महंगाई को ख़त्म करते हुए अभी टाइम लगेगा और इसके लिए हमें 5 से 6 माह मज़ीद जो महंगाई है, जो महंगाई के असरात हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके बाद हालात जो हैं वो पहले की तरह मामूल पे आ जाएंगे। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।